क्लास 10 हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय गणित विषय। और आज का चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ख्याल से त्रिकोणमिति का परिचय यही है ना। तो अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि त्रिकोणमिति जो शब्द है ट्रिग्नोमेट्री, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ट्राइगोन और मेट्री। ट्राइगोन का अर्थ होता है त्रिभुज, जिसके पास 3 भुजा हो। ट्राइंगल। और मेट्री का अर्थ होता है मापन, मेजरमेंट। और स्पेशल यहाँ पे यह भी जानना है कि किस त्रिभुज का, तो राइट ट्राइंगल का, किसका, राइट ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज। यहाँ पे एक और विशेषता है, समकोण होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, समकोण। तो यहाँ पे इसको शॉर्ट में दिया ही गया है, ये पूरा इंट्रोडक्शन उसी चीज को बता रहा है। अब जो समकोण त्रिभुज है भैया, तो मान लेते हैं ABC है और B इसका क्या है, राइट एंगल समकोण। और इसके पास कितनी भुजाएं हैं, 3। आइए इस भुजाओं के नाम को जानते हैं। तो ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी भुजा है वो हाइपोटेनस की, उसको हिंदी में कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं, कर्ण। हाइपोटेनस हिंदी में कहते हैं कर्ण। इस त्रिभुज में, कोई भी त्रिभुज का जो तीनों कोणों का योगफल है वो कितना होता है, 180 होता है। कितना होता है, 180। तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है वो कितना होता है, 180 होता है। इसमें जो C है और A है, इन दोनों का योगफल 90 होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 90 है, ये 90 है। तो इसमें क्या करना है कि हमको त्रिभुज में किसी एक कोण को मानना है, एज्यूम करना है। तो लेट मी एज्यूम C क्या है, थीटा है। क्या है, थीटा है। तो ये हमने माना, ये मैंने माना है। इसलिए जो थीटा कोण है उसके अकॉर्डिंग नाम रखे जाते हैं उनके साइड्स के। त्रिभुज की भुजाओं का जो नाम है वो जो कोण आप मान रहे हो उसके अनुरूप रखा जाता है। अगर आपने ये बात, अगर कोई किसी को भी परपेंडिकुलर मान ले रहा है, बेस मान ले रहा है, गलत है, नहीं मान सकते। एक त्रिभुज ये है, इसमें PQR है, कौन इसमें हाइपोटेनस होगा, PR फिक्स। कौन परपेंडिकुलर होगा, PQ। और कौन QR होगा, कौन बेस होगा, गलत, गलत। यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बिना एंगल के आप नहीं कह सकते कि कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस होगा। हाइपोटेनस कह सकते हो, कर्ण कह सकते हो,
क्योंकि कर्ण की सबसे जो बड़ी भुजा है, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, वही कर्ण है, वही हाइपोटेनस है, इसको कह सकते हो। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस नहीं कह सकते। परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है कि किससे आप कोण मान रहे हो, या अपने समकोण त्रिभुज का अध्ययन किस कोण के सापेक्ष कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा कि कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है। ऐसे नहीं, ये गलत हो जाएगा, पूरे सवाल ही गलत हो जाएंगे। तो मैं मान रहा हूं कि सी मेरा कोण थीटा है, तो इसलिए एंगल ए निकालने की जरूरत नहीं है, वो हो जाएगा 90 माइनस थीटा। उसे वहां नहीं दिखा रहा हूं, और ये हमारा 90 है ही। तो मैं मान रहा हूं किसी कोण को, किसी एंगल को थीटा, और मैं सी को मान रहा हूं थीटा। थीटा हमारा एक एंगल है, एक कोण, वो 90 से कम है। 90 से कम होगा, ये भी ध्यान रखना, 0 से 90 के बीच में होगा, 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता। 90 से ज़्यादा अगर हो गया या 90 के बराबर हो गया तो ये ए बी और वो सी के पैरेलल हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। तो इसलिए पैरेलल नहीं बनाना है, तो 90 के बराबर तो नहीं हो सकता, 90 से कम 89 भी होगा ना, मान लो कितना होगा 89। तो 89 मतलब हल्का सा झुका रहेगा, कहीं ना कहीं पे जाके इससे जरूर मिलेगा। ये तो है, कहीं बहुत दूर पे मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं मिलेगा। 90 नहीं हो सकता, पैरेलल हो जाएगा नहीं तो 90 से कम ही होगा थीटा। और थीटा के अकॉर्डिंग ही मानोगे कौन परपेंडिकुलर है और कौन बेस है, कि थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वही परपेंडिकुलर है, उसी को लंब कहते हैं हम लोग। और थीटा के साथ जो कर्ण के अलावा भुजा जुड़ी हुई है वही बेस होगी। जिसे आधार कहते हैं। अगर आप कह रहे हो कि ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, हाइपोटेनस होगा, और मैं इसको थीटा मान रहा हूं, तो आप गलत। हमारा परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा और बेस कौन हो जाएगा? ये बात अगर समझ लिए तो आधी त्रिकोणमिति खत्म। इसको बड़ा समझना है। फिर आते हैं दूसरा पॉइंट, समकोण त्रिभुज है। चलो इस तरफ से बना लेते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो एंगल ये हमारा 90 डिग्री है। तो आप क्या मान सकते हो? आप ए को ए ही मानिए, तो एंगल ए इक्वल टू ए, कैपिटल ए, और एंगल सी इक्वल टू कैपिटल, ये भी मान सकते हो। तो हर एक त्रिभुज का जो पॉइंट है उसको हम एंगल के रूप में दिखा सकते हैं। नहीं समझे? जैसे ये त्रिभुज है, तो मैंने पूछा इफ P इक्वल टू 60, तो Q और R की वैल्यू बताइए। तो आप कहोगे नहीं सर, जो Q है वो तो 90 है, तो फिर R क्या हो जाएगा? 30। तो हमारा जो P है वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, Q भी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, R भी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से A B C भी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बात आप समझेंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या?
तीसरी बात, ए बी सी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस करना चाहता हूँ, मैं सी को ए बनाना चाहता हूँ, कर सकता हूँ? हाँ, हमारा जो एंगल है वो ए है, क्या है? तो हमारा एंगल कौन है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं हाइपोटेनस कौन होगा? एसी। परपेंडिकुलर कौन होगा? बीसी। और बेस कौन होगा? कोई दिक्कत नहीं। और एक शब्द आता है त्रिकोणमिति अनुपात, इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक का आशय हुआ तीनों भुजाओं, है ना? यस। और अनुपात का अर्थ हुआ अनुपात, रेशियो। कितनी भुजा है इसमें? कौन कौन? ए बी बी सी। दूसरे शब्दों में कहें तो बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, है ना? मुझे इन भुजाओं का अनुपात बनाना है। तीन भुजा है, दो दो भुजाओं का अनुपात बनाना है। कितने अनुपात बना सकता हूं मैं? 6। कैसे? पहला, आप कहेंगे सर BC अपान AC। BC हमारा कौन है? परपेंडिकुलर। और AC कौन है? इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले लाल बटे कक्का पढ़ते हैं, तो ये उनके लिए लंब है, ये उनके लिए कड़ है, और ये उनके लिए आधार है। तो आप इसे यल अपान के भी कह सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी अपन एच। इसी तरीके से और क्या होगा? देखो आपके पास कौन कौन सी भुजाएं हैं? BC, AB, AC, 3 भुजाएं हैं। बनाओ BC अपान AC। अगला AB अपान AC। बड़े ध्यान से समझना, ये BC हमारा क्या है? ये फिगर के अकॉर्डिंग देख लो, देखो क्या है? तो BC हमारा क्या है? परपेंडिकुलर है। AB क्या है? बेस है। और AC क्या है? हाइपोटेनस। लंब, आधार, कर्ण। कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने कहा आप AB अपान AC मान लीजिए, तो आपका हो जाएगा बेस अपान हाइपोटेनस। हिंदी मीडियम में इसको आधार बटे कर्ण कहेंगे, कोई दिक्कत? इसी तरीके से अगर मैं AB अपान BC मानूं, तो AB है हमारा परपेंडिकुलर, AB हमारा क्या है? बेस। अच्छा, चलो आप ही के अकॉर्डिंग, अगर मैं BC अपान AB मानूं, अब तो ठीक है। BC क्या है? और AB क्या है? और ये हमारा क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। अगर मैं AB अपान BC मानूं, तो आप कहेंगे बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान परपेंडिकुलर, यानी आधार बटे। अगर मैं AC अपान BC मानूं, ये भी रेशियो हो सकता है।
कोई भी ये नहीं कह सकता कि सर 6 से ज़्यादा भी आप रेशियो बना सकते हैं, नहीं कह सकते। 6 से ज़्यादा बनेगा ही नहीं, 6 से ज़्यादा नहीं बनेगा। AC अपान BC, हाइपोटेनस अपान आधार बटा कर्ण बटे लंब। ठीक, इस 6 के अलावा आप नहीं बता सकते, है ना। इसी को कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब चूंकि हमारा जो मैंने एज्यूम किया है वो फिगर ये है, और इस फिगर में मैंने एंगल क्या माना है, ए। किसको एंगल माना है, किसको कोण माना है, ए। तो हमारा सारा खेल ए के साइड है। ए के कोण के आधार पर त्रिकोणमितीय अनुपात 6 मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 6। हर एक को एक एक नाम देना है, तो हम आज जाते हैं हर एक को एक एक नाम देने। एंगल ए है तो ए के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमारा ये नाम बनने वाला है साइन ए, क्योंकि एंगल ए है। क्या है, दूसरे को नाम देने वाले हैं कॉस ए, तीसरे को नाम देने वाले हैं टेन ए, चौथे को नाम देने वाले हैं कॉट ए, पांचवें को नाम देने वाले हैं सेक ए, और छठे को नाम देने वाले हैं कॉसेक ए। नाम कुछ भी दिया जा सकता था, लेकिन नाम वही याद रखेंगे जो पूरी दुनिया याद रख रही है। तो इसलिए साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए, और ए क्या है, एंगल। वो एंगल जो आपने माना है, समझे। तो अब हमारा साइन ए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, का से हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन ए हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट ए हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक ए हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉसेक हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। इसको याद रखने के लिए आसान ट्रिक मैं बताता हूं, वो है पाकिस्तान भूखा प्यासा। सही में ट्रिक, पाकिस्तान भूखा प्यासा। मुझे थोड़े से जगह की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं ट्रिक यहां यूज करता हूं। पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। हिंदी मीडियम वाले याद करते हैं लाल बटे कक्का। जो भी आपसे याद हो जाए। अब याद रहे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए। शर्त है इसी फॉर्म में याद रखना, हमेशा जरूरत पड़ेगी। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए, हमेशा ऐसे ही याद रखना। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए। याद कर लो, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए। याद करो, साइन ए, कॉस ए, साइन, अच्छा ए तो छोड़ ही दो, ये तो एंगल है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक, कॉसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक, कॉसेक। अब फार्मूला याद करने के लिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और फिर ऊपर रखेंगे
साइन कॉस टेन। तो साइन का फॉर्मूला बन गया ये, कॉस का फॉर्मूला बन गया ये बी अपान एच, टेन का फॉर्मूला बन गया बी अपान साइन कॉस टेन। अब कॉट से कॉसेक के लिए पीछे से आइए, पीछे से आइए। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो ऊपर से नीचे जाइए भैया। तो अगर किसी ने पूछा कॉट का क्या होगा, तो नीचे से ऊपर को बटे में भेजिए, बी अपान सेक का क्या होगा, एच अपान, और कॉसेक का क्या होगा, यही काम इसमें भी करना है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, यहां से यहां, याद हो जाएगा? यस सर। पक्का? यस सर। कर लोगे याद? यस सर। 100%? याद हो गया। याद हो गया? अरे वाह, बैठे बैठे याद कर लिए। ये देखो, ये देखो, है कि नहीं? यस सर। अब एक फॉर्मूला और, आप देख रहे हो कि जो साइन है और जो कॉसेक है ये उल्टे पुल्टे हैं, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, यस सर। ये हाइपोटेनस अपन। परपेंडिकुलर। आप कहोगे सर एक फार्मूला बन गया, फार्मूला ये भी सर याद कर लूंगा। फार्मूला क्या है सर? जो साइन ए है और जो कॉस ए है वो दोनों एक दूसरे के उल्टे पुल्टे हैं। यस सर। यानी साइन ए इक्वल टू 1 अपान कॉस ए के, साइन ए इक्वल टू 1 अपान कॉस ए के, साइन ए इक्वल टू 1 अपान कॉस ए के। तो कॉस ए के इक्वल टू भी 1 अपान साइन ए होगा। ये दोनों उल्टे पुल्टे हैं। कोई और उल्टा पुल्टा है क्या? कहोगे सर कॉस जो है वो सेक के उल्टे पुल्टे में, और टैन कॉट के, देख लो। कोई दिक्कत, कोई समस्या है? नहीं है ना? तो यानी कि दूसरा फार्मूला हमारा बन गया कॉस ए इक्वल टू 1 अपान सेक ए। ठीक? यस सर। और कौन उल्टा पुल्टा था? टेन। तो टैन और कॉट। तो Yes. टैन है इक्वल टू 1 अपान कॉट। कॉट ए। यस। और एक चीज और, जो टैन है वो साइन अपान कास भी होता है। कैसे? तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है? साइन ए की वैल्यू होती है पी अपान एच, और कॉस की वैल्यू क्या होती है? अगर मैं इसको बटे में भेज दूं तो एच एच तो बचेगा क्या? और पी अपान बी को क्या कहते हैं? पक्का? 100%? ये फार्मूला भी हम लोग याद रखेंगे, इतना फार्मूला में याद रखेंगे। ठीक? यही फार्मूला है ना यहाँ? ठीक? कोई दिक्कत? देखो ये वाला है ना? चलिए, इस तरीके से आपका ये एक्सरसाइज होता है समाप्त। इसके सारे थ्योरी हो गए, फार्मूला याद कर डालिए तो एक्सरसाइज के सारे सवाल आपके आ जाएंगे।
आ जाएंगे। ठीक, एक और चीज याद रखिएगा, क्या आपने पाइथागोरस प्रमेय का नाम सुना? Yes, sir. पाइथागोरस थ्योरम Yes, sir. क्या होता है? मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर। तो क्या सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. सही से बताइए। Yes, yes. तो ए सी स्क्वायर क्या है? एच स्क्वायर। Yes, sir. हाइपोटेनस का वर्ग, कर्ण का वर्ग, लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होगा। Yes, sir. पक्का जानते हो? Yes, sir. इसी को क्या कहते हैं? Pythagoras theorem. पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं? Pythagoras theorem. पाइथागोरस थ्योरम। याद है? Yes. इसकी भी जरूरत कहीं ना कहीं पड़ सकती है, हम कर सकते हैं। कोई दिक्कत? No, sir. तो इतना आप लोग पहले जाके फार्मूला याद करिए, Yes. प्रैक्टिस करिए। कल की क्लास में हम एक्सरसाइज 8.1 हल कराएंगे। ठीक, टोटल कितनी एक्सरसाइज है इसमें? 3। तो तीनों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, Yes. आज के लिए बस इतना ही, आगे कल टेक केयर ऑल द बेस्ट।